today I am going to discuss about the cell organism. Getting this is the last lecture of the cell. Getting उसके बाद ये सारा कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से. सेल ऑर्गेनिज्म, ऐसे सेल ऑर्गेनिज्म हम देखेंगे जो जिसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, और ऐसे सेल ऑर्गेनिज्म जो नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड है. मींस मेम्ब्रेन बॉन्ड मींस जिसमें सेल ऑर्गेनिज्म है, और जिसमें मतलब मेम्ब्रेन बॉन्ड मींस मतलब कि जिसमें सिंगल सेल मेम्ब्रेन है और जिसमें डबल सेल मेम्ब्रेन है. गेटिंग नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड मीन जिसमें कोई भी सेल ऑर्गेनिज्म नहीं है. गेटिंग मतलब लैक ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म. गेटिंग तो सेल ऑर्गेनिज्म, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनिज्म, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू फर्दर टू टाइप्स, सिंगल मेम्ब्रेन एंड डबल मेम्ब्रेन. गेटिंग नेक्स्ट वन इज द नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनिज्म. उसमें राइबोसोम आता है, साइटोस्केलेटन आता है और सेंट्रियोल आता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कौन कौन से आता है? राइबोसोम्स, ठीक है, विदाउट एनी सेल ऑर्गेनिज्म, साइटोस्केलेटन विदाउट एनी सेल ऑर्गेनिज्म, विदाउट एनी सेल मेम्ब्रेन. गेटिंग विदाउट एनी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, विदाउट लैक ऑफ मेम्ब्रेन. इसमें भी क्या होती है? कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड. और सेंट्रियोल में क्या होता है? नॉन मेम्ब्रेन. ठीक है, ये क्या करता है? विच पार्ट ऑफ द सेल हेल्प सेल डिवीजन? सेंट्रियोल. सेंट्रियोल क्या करता है? वो सेल डिवीजन में मदद करता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विच पार्ट ऑफ द सेल हेल्प इन द डिवीजन ऑफ द सेल डिवीजन? ठीक है, वो है सेंट्रियोल. गेटिंग अब मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड और डबल मेम्ब्रेन. गेटिंग सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड में क्या आता है? जैसे वैक्यूल है ना. वैक्यूल इसमें क्या होता है कि सिंगल मेम्ब्रेन जो बहुत ही बड़ी होती है, जिसको कहा जाता है टोनोप्लास्ट. क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट. अभी पढ़ा है. ठीक है, गेटिंग और प्लांट सेल में बहुत बड़ी होता है और नंबर बहुत ही सिंगल होता है. गेटिंग लेकिन एनिमल सेल में बहुत ज़्यादा होते हैं और स्मॉल ही नंबर होते हैं, है ना. गोल्गी एपरेटस, और इस मतलब गोल्गी एपरेटस में क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन होती है. गेटिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन होती है. गेटिंग डबल मेम्ब्रेन किस में होते हैं? सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और प्लास्टिड, या इसी को कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट. माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और प्लास्टिड, और इसमें अपना डीएनए भी होता है. गेटिंग ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है. न्यूक्लियस इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर आरएनए सिंथेसिस. आरएनए सिंथेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर आरएनए सिंथेसिस. गेटिंग याद रखना, आरएनए सिंथेसिस कौन रिस्पॉन्सिबल है? न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस एक फ्लूइड है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है. सेल ग्रो एंड परफॉर्म इट्स नॉर्मल फंक्शंस. सेल क्या करता है? ग्रो करता है और अपनी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करता है. किस फेज में? G1 फेज में. गेटिंग G1 फेज. प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम, ये क्या करता है? सेलुलर डाइजेशन करता है. क्या करता है? सेलुलर डाइजेशन करता है. सेल को डाइजेशन करता है. एंजाइम फाउंड इन सेलुलर, जो भी एंजाइम लाइसोसोम में पाई जाती है वो एक्टिव कब होती है? जब मीडियम कैसे होगा? एसिडिक. अगर एसिडिक मीडियम नहीं होता फिर वो एक्टिव नहीं रहती है. गेटिंग एंजाइम फाउंड इन लाइसोसोम्स आर मोस्ट एक्टिव इन एसिडिक एनवायरनमेंट. जब भी एसिडिक एनवायरनमेंट होता है तो उस टाइम क्या होती है? ये एक्टिव होती है. अगर एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं होता फिर वो एक्टिव नहीं रहती. गेटिंग ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज़ एवरीबॉडी, ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो अपने नोट्स में ये डाल दो. गेटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. गेटिंग एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल. मूव टू द नेक्स्ट वन. यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन ऑकर इन द न्यूक्लियस. याद रखना, यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होती है? न्यूक्लियस में. याद रखना, इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन किस में होती है? न्यूक्लियस में. ठीक है, ट्रांसलेशन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल ट्रांसलेशन किस में होती है? साइटोप्लाज्म में. यूकैरियोटिक जो भी सेल होते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस में. और ट्रांसलेशन कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन किस में होती है? यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस में. ट्रांसलेशन कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में. ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइबोसोम स्ट्रक्चर आर फाउंड इन बोथ यूकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. राइबोसोम जो स्ट्रक्चर होता है दोनों में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में. एटीपी क्या एनर्जी करेंसी होता है सेल? ये क्या एनर्जी करेंसी है? गेटिंग क्रब साइकिल ऑकर इन माइटोकॉन्ड्रिया. याद रखना, जो क्रब साइकिल होता है वो कहाँ पे ऑकर करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में. ठीक है, क्रब साइकिल कहाँ पे ऑकर करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में. याद रखना, इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्रब साइकिल कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पैरिवेट एंटर द क्रब साइकिल. मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे जो पैरिवेट होता है वो कहाँ पे एंटर करता है? क्रब साइकिल में. क्रब साइकिल कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में. जैसे ही प्रेजेंस होगा ऑक्सीजन तो पैरिवेट एंटर कहाँ पे करता है? क्रब साइकिल में. ठीक है, तो जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो पैरिवेट कहाँ पे एंटर करता है? क्रब साइकिल में. इंटरफेज ऑफ द सेल साइकिल इज द लॉन्गेस्ट. याद रखना, जो इंटरफेज होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है. याद रखना, इंटरफेज ऑफ द सेल इज द लॉन्गेस्ट. प्रोफेज फर्स्ट विजिबल, ये हमें पहले दिखता है. सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन होता है? इंटरफेज. प्रोफेज हमें पहले दिखता है. टेलोफेज इज द फाइनल स्टेज ऑफ द माइटोसिस. याद रखना, माइटोसिस का फाइनल स्टेज कौन है? टेलोफेज. प्रोसेस ऑकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोड्यूस एटीपी, उसको कहा जाता है ऑक्सीडेटिव
ठीक है। फास्फोराइलेशन क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, याद रखना। प्रोसेस ऑकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोड्यूस एटीपी, जिसको कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक। तो यूकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन किस में होती है? यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस में। ट्रांसलेशन कहाँ किस में होती है? साइटोप्लाज्म में। राइजोसोम स्ट्रक्चर जो दोनों पाया जाता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है। क्रेब्स साइकिल किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होगा तो क्रेब्स साइकिल में चला जाता है पायरुवेट। इंटरफेज क्या सबसे लॉन्गेस्ट फेज है? प्रोफेज है, फर्स्ट फेज है जो हमें विजिबल होता है। टेलोफेज क्या होता है? एक फाइनल फेज होता है माइटोसिस का। और प्रोसेस ऑकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोड्यूस एटीपी, इसको कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। गेटिंग? आई होप एवरीबॉडी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? लॉन्गेस्ट है ऑस्ट्रिच सेल। याद रखना सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन होता है? ऑस्ट्रिच सेल होता है। ऑस्ट्रिच एग या ऑस्ट्रिच सेल। ऑस्ट्रिच का एग जो होता है जिसको कहा जाता है ऑस्ट्रिच सेल, ये सबसे लॉन्गेस्ट होता है। स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है? माइकोप्लाज्म। याद रखना सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन होता है? माइकोप्लाज्म होता है। लॉन्गेस्ट सेल कौन होता है? न्यूरॉन। लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट याद रखना। लार्जेस्ट सेल किसको होता है? सबसे ऑस्ट्रिच सेल। गेटिंग? उसके बाद आ गया स्मॉलेस्ट सेल क्या किसका होता है? माइकोप्लाज्म का, प्लाज्मा का। और लॉन्गेस्ट सेल किसका होता है? न्यूरॉन। जो हमारे न्यूरॉन होता है उसके सबसे लॉन्गेस्ट सेल होते हैं। ठीक है। लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट। लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट किसका होता है? वो होता है ऑस्ट्रिच सेल। स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा और लॉन्गेस्ट न्यूरॉन। गेटिंग? क्या है? न्यूरॉन। बॉडी में क्या होता है? लार्जेस्ट सेल किसका होता है? ओवम का। स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है? स्पर्म। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी में लार्जेस्ट सेल किसका होता है? ओवम का। ठीक है। इन केस ऑफ बॉडी लार्जेस्ट सेल किसका होता है? ओवम का। और स्मॉलेस्ट सेल किसका होता है? स्पर्म का। याद रखना, लार्जेस्ट सेल किसका होता है? ओवम का। और स्मॉलेस्ट सेल किसका होता है? स्पर्म का। गेटिंग? सिंगल सेल लाइफ फॉर्म वर डिस्कवर्ड बाई अंटोन वन लीवनहॉक। ठीक है। सिंगल सेल जो लाइफ फॉर्म है जिसमें मतलब कि लिविंग है वो किसने किया था डिस्कवर? एंटोन वॉन लीवनहॉक ने। कब? 1674 में। याद रख। और स्टडी ऑफ सेल को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। गेटिंग? सिंगल सेल जो लाइफ फॉर्म है वो किसने डिस्कवर किया था? वॉन लीवनहॉक। स्टडी ऑफ सेल को कहा जाता है साइटोलॉजी। कब किया था? 1674 में। डेड सेल किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। 1665 में। याद रखना, डेड सेल किसने डिस्कवर किया था? 1660 बाय रॉबर्ट हुक ने। और 9 ईयर के बाद लिविंग सेल जो था वो डिस्कवर किया था 1974 में एवन लीवनहॉक। किसमें? बैक्टीरिया में। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो पहले रॉबर्ट हुक ने क्या किया? डेड सेल मतलब डिस्कवर किया था 1665 में। 9 साल के बाद 1974 में किसने? एवन लीवनहॉक ने किस में? बैक्टीरिया सेल में मतलब लिविंग सेल डिस्कवर किया था। गेटिंग? डायग्नोस रिप्रेजेंट प्रोकैरियोटिक सेल स्पर्म। ठीक है। ये किसको? प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट नहीं करता है स्पर्म। गेटिंग? रिप्रेजेंट प्रोकैरियोटिक सेल। देखो स्पर्म प्रोकैरियोटिक मतलब कि डज नॉट रिप्रेजेंट प्रोकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट नहीं करता वो क्या है? स्पर्म। रिप्रेजेंट प्रोकैरियोटिक सेल कौन कौन से? माइकोप्लाज्म है। गेटिंग? उसके बाद आ गया आपके पास ब्लू ग्रीन अल्गा है। ठीक है। जिसको कहा जाए साइनोबैक्टीरिया। PPLO प्लेरियो निमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। कौन सा है? प्लेरियो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। कौन सा है? प्लेरियो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। गेटिंग? जो रिप्रेजेंट करता है किसको? प्रोकैरियोट। डाज नॉट रिप्रेजेंट प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट को कौन रिप्रेजेंट नहीं करता है? स्पर्म। ठीक है। रिप्रेजेंट कौन करता है? प्रोकैरियोट को। जैसे माइकोप्लाज्म है सबसे स्मॉलेस्ट होता है। ब्लू ग्रीन अल्गा साइनोबैक्टीरिया। PPLO प्लेरियो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स? इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। इसमें क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम होता है, इसमें भी राइबोसोम होता है। याद रखना प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है? दोनों में राइबोसोम होता है। इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, नो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनिज। इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनिज नहीं होती, इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनिज होती है। याद रखना प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में क्या फ़र्क है? राइबोसोम दोनों में होता है, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन ऑर्गेनिज नहीं होती है इसमें, और इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनिज होती है। इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। याद रखना नो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनिज नहीं होती है, यहाँ पे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनिज होती है। याद रखना नो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनिज, इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनिज होती है। सेल मेम्ब्रेन, इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, दोनों में सेल मेम्ब्रेन होती है। राइबोसोम होता है, दोनों में राइबोसोम। सेल मेम्ब्रेन होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होते हैं। एक में वो नो मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनिज होती है, इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनिज होती है। इसमें साइटोप्लाज्म होता है, इसमें भी साइटोप्लाज्म होता है। इसमें DNA नॉट इन न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस में DNA नहीं होता है। ठीक है। मीन्स गेटिंग? DNA न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस में DNA होता है। गेटिंग? तो इसमें DNA नहीं मतलब न्यूक्लियस में नहीं होता और मतलब DNA नहीं होता किसमें? न्यूक्लियस में। याद रखना। तो क्या होता है दोनों में? दोनों में राइबोसोम होते हैं। ठीक
ठीक है। नो मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेन होता है, उसमें मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेन होती है। सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन में साइटोप्लाज्म होता है, दोनों में साइटोप्लाज्म होता है। गेटिंग, वहाँ पे डीएनए नहीं होता और सेल न्यूक्लियस भी नहीं होता है बिल्कुल, और इसमें डीएनए जो किसमें प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। गेटिंग, माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया, याद रखना बैक्टीरिया में क्या नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किस में पाई नहीं जाता है, बैक्टीरिया में। माइटोकॉन्ड्रिया किस किस में पाया जाता है, अलगा, ईस्ट और फंजे, याद रखना, अलगा, ईस्ट और फंजे। माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाई नहीं जाता है, बैक्टीरिया में, लेकिन किस किस में पाया जाता है, अलगा, ईस्ट और फंजे। अलगा, ईस्ट एंड फंजे, किसमें, ईस्ट, अलगा और फंजे में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म डिवीजन को कहा जाता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज आल्सो नोन एज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। बैक्टीरिया क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, प्रोकैरियोट्स होता है। ठीक है, डीएनए कैसे होता है, सर्कुलर, याद रखना। जो बैक्टीरिया होता है यूनिसेलुलर होता है, प्रोकैरियोट्स होता है, इसमें डीएनए कैसे होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोटिक, राइबोसोम होता है। ठीक है, नो मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गन, उसमें मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गन होते हैं। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, डीएनए, मतलब कि डीएनए उसमें न्यूक्लियस में नहीं होता है, डीएनए में न्यूक्लियस होता है। गेटिंग, न्यूक्लियस में डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया में नहीं पाया, किसमें पाया जाता है, ईस्ट, अलगा और फंजे। ठीक है, ईस्ट, अलगा और फंजे में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म डिवीजन इज नोन एज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। गेटिंग, तो जो बैक्टीरिया में डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है। आई होप एवरीबॉडी। नो मूव टू द नेक्स्ट वन। प्लास्टिड और सेल वॉल किस में पाया जाता है, सिर्फ प्लांट में। प्लास्टिड, सेल वॉल ओनली फाउंड इन प्लांट्स। इन ए प्लांट इज प्रेजेंट इन द मिडल लैमेलाe। ठीक है, इन ए प्लांट इज कहाँ पे होता है वो, मिडल लैमेलाe में। प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी वॉल्स एक्कोमोडेट इन द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग सेल एक्सपेंशन, वो आगे पैक्टीन। वट गेटिंग, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ, ठीक है, प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल। देखो आपके लिए इतना कंटेंट ला रहा हूँ। गेटिंग, ये पूरा कंप्लीट मैंने करवा चुका हूँ ये सेल के बारे में और इसके ऑर्गेनिज। गेटिंग, तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल। देखो आपके लिए इतना मैं लेकर आ रहा हूँ, प्लीज़, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए और लेक्चर लेकर आऊँ। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है।